हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 11th का चैप्टर 7। ठीक है, चैप्टर 7 है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो आज के इस चैप्टर का हमारा फर्स्ट टॉपिक होगा फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। ठीक है, ये हम क्लास 11th का चैप्टर 7 है। चैप्टर 7 permutation and combination। permutation and combination। ठीक है, चैप्टर 7 है हमारे पास परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। फर्स्ट टॉपिक है हमारे पास फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। फंडामेंटल प्रिंसिपल फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। ठीक है, तो आज के इस चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक है हमारे पास फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। हम लोग काउंटिंग के बारे में बात करेंगे। जैसे किसी भी वैल्यू को हमें काउंट करना होता है तो काउंटिंग हम लोग कई प्रकार से कर सकते हैं। जैसे अगर हमें काउंट करना होता है किसी वैल्यू को तो हम ऐड करते हैं या फिर कभी कभी सबट्रैक्ट करके उसे काउंट करते हैं, डिवाइड या फिर मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, लेकिन ये जो फंडामेंटल प्रिंसिपल है, ये जो काउंटिंग का फंडामेंटल प्रिंसिपल है, इसमें हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग काउंट करें। ठीक है, तो इसे हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू देख सकते हैं। हम मान लेंगे यहाँ पे मान लेंगे कि 3 स्टूडेंट हैं एंड 4 कॉलेज है और उन तीनों स्टूडेंट को अलग अलग कॉलेज में एडमिशन लेना है। ठीक है, हम यहाँ पे इसे एक एग्जाम्पल ले सकते हैं। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग को समझने के लिए हम लोग एक एग्जाम्पल ले सकते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल ले सकते हैं। हम लोग मान लेंगे कि 3 स्टूडेंट हैं। ठीक है, स्टूडेंट 3 हैं। ये 3 स्टूडेंट हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ठीक है, हम मान लेते हैं कि हमारे पास 3 स्टूडेंट हैं और 4 कॉलेज हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ठीक है, 3 स्टूडेंट हैं, 4 कॉलेज हैं और तीनों स्टूडेंट को अलग अलग कॉलेज में एडमिशन लेना है। तो वो कितने तरीकों से चूज कर सकते हैं कॉलेज सेलेक्ट करने के लिए, उनके पास कितने तरीके हो सकते हैं। ठीक है, कॉलेज सेलेक्ट करने के लिए उनके पास कितने तरीके हो सकते हैं जब वो तीनों स्टूडेंट अलग अलग कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं। यहाँ पे कंडीशन ये है कि जो तीनों स्टूडेंट हैं वो अलग अलग कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो उनके पास कितने तरीके होंगे कॉलेज को सेलेक्ट करने के लिए। ठीक है, तो इसे हमें काउंट करना है। तो इसके लिए हम क्या देखेंगे, ये 3 स्टूडेंट हैं, 4 कॉलेज हैं। 3 स्टूडेंट 4 कॉलेज, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ठीक है, 4 कॉलेज हैं, 3 स्टूडेंट हैं। तो मान लेंगे हम लोग कि पहला वाला जो स्टूडेंट है, फर्स्ट स्टूडेंट जो है, उसे कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए कितने कॉलेज होंगे, उसके पास टोटल कितने ऑप्शन होंगे, 4 ऑप्शन। 4 कॉलेज है तो पहले वाला जो स्टूडेंट जाएगा एडमिशन लेने, उसके लिए टोटल जो ऑप्शन होंगे वो 4 होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 4, पहले वाले के लिए टोटल ऑप्शन 4। ठीक है, तो हम यहाँ से क्या हुआ कि ये जो फर्स्ट वाला स्टूडेंट है वो किसी न किसी कॉलेज में एडमिशन ले लिया, यानी किसी भी इन 4 कॉलेज में से किसी एक कॉलेज में, इन 4 कॉलेज में से किसी एक कॉलेज में उसने एडमिशन ले लिया। ठीक है, पहला वाला तो ले लिया एडमिशन, हम मान लेते हैं कि वो पहले इसमें एडमिशन ले लिया, फर्स्ट कॉलेज में ही एडमिशन ले लिया। अब बारी आई सेकंड स्टूडेंट की, तो सेकंड स्टूडेंट को चूज करने के लिए, सेकंड स्टूडेंट के लिए कॉलेज सेलेक्ट करने के लिए टोटल ऑप्शन कितने बचे,
जबकि हमें एक कंडीशन थी कि तीनों स्टूडेंट अलग अलग कॉलेज में होंगे। तो यहाँ से जो सेकंड वाला स्टूडेंट है उसके लिए कॉलेज सेलेक्ट करने के लिए टोटल 3 ऑप्शन है, ठीक है, टोटल 3 ही कॉलेज बचे, क्योंकि एक कॉलेज में तो ये पहले वाला ले चुका है, तो इसके पास टोटल 3 ऑप्शन। तो इसकी 20 में हम लोग मल्टीप्लाई का साइन लेंगे, 3, सेकेंड वाले को 3 ऑप्शन था, अब सेकेंड वाला भी किसी न किसी कॉलेज में ले लिया। हम मान लेते हैं कि जो सेकेंड वाला स्टूडेंट है वो कॉलेज 4 में एडमिशन ले लिया, ठीक है। अब बचे 2 कॉलेज, 2 कॉलेज बचे, थर्ड स्टूडेंट बचा, एक स्टूडेंट बच गया, 2 कॉलेज उसके पास बच गए। तो उसके पास टोटल ऑप्शन क्या है, उसके पास टोटल ऑप्शन 2 है, या तो ये इस सेकेंड कॉलेज में ले या थर्ड कॉलेज में ले। तो उसके पास जो टोटल ऑप्शन कितने हैं, 2। तो उस 2 को हम यहाँ पे लिख लेंगे, उस 2 को हम यहाँ पे लिख लेंगे, और इसकी जो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, इसकी वैल्यू क्या होगी, 4 इंटू 3 12 और 12 इंटू 2 24। तो ये जो 24 है ये तीनों स्टूडेंट का मिलाकर 24 जो हमें मिला है वो तीनों स्टूडेंट का जो है सिलेक्शन करने के लिए, सेलेक्ट करने के लिए, कॉलेज सेलेक्ट करने के लिए वो ऑप्शन है, ठीक है। तीनों स्टूडेंट को मिलाकर कितने ऑप्शन हो गए, टोटल 24 ऑप्शन हो गए। टोटल 24 तरीके से तीनों स्टूडेंट जो है वो कॉलेज सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे जो काउंट हम लोग कर रहे हैं, इस काउंटिंग को हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल। ये जो काउंटिंग है, हम लोग को काउंटिंग करने का ये जो तरीका है, इस तरीके को ही हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, ठीक है। तो ऐसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे कोई भी एग्जाम्पल आ सकता है, जैसे हम लोग सेकंड एग्जाम्पल ले सकते हैं। हम लोग मान लेते हैं कि हमारे पास कोई एक वर्ड है, ठीक है। सेकंड एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं, सेकंड एग्जाम्पल, ठीक है। यहाँ पे हम मान लेंगे कि हमारे पास रोज है, रोज, रोज एक वर्ड है हमारे पास, ठीक है। तो इस वर्ड में टोटल 4 लेटर हैं। तो इस वर्ड के 4 लेटर को यूज करके हम कितने ऐसे मीनिंगफुल या फिर मीनिंगलेस वर्ड बना सकते हैं। इस रोज के जो 4 लेटर हैं उन 4 लेटर का यूज करके हम कितने मीनिंगलेस या फिर मीनिंगफुल वर्ड बना सकते हैं। लेकिन इसमें एक कंडीशन ये है कि उसका जो लेटर है, फर्स्ट लेटर जो होगा वो उसको रिपीट नहीं करना है, ठीक है, उसको रिपीट नहीं करना है। तो कितने हम लोग लेटर कितने वर्ड बना सकते हैं वहां से, तो ये हम चेक करेंगे। जैसे यहाँ पे रोज है, ठीक है, रोज हमारे पास है। तो अब अगर यहाँ से इसके 4 लेटर को यूज करके, इसके चारों लेटर को यूज करके अगर हमें कोई वर्ड बनाना हो, और यहाँ पे है कि किसी भी लेटर को रिपीट नहीं करना है, कंडीशन एक है कि किसी भी लेटर को रिपीट नहीं करना है। तो सबसे पहले हम लोग 4 बॉक्स लेंगे, थर्ड 4, ठीक है, 4 बॉक्स हो गया। अगर पहले वाले जो पहला वर्ड हमने शुरू किया, ठीक है, वो लेटर आर से शुरू किया, ठीक है। अगर हमने आर लेटर से शुरू कर लिया, तो मान लो कि हमने आर लेटर से शुरू कर लिया, पहले जो हमने जैसे जब हमने पहला वर्ड लिखना शुरू किया तो हमारे पास टोटल कितने तरीके हो गए, टोटल 4 तरीके हो गए। या तो हम आर से लिखें, या ओ से, या एस से, या ई से। हमारे पास टोटल 4 ऑप्शन हो गए। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 4। तो हम मान लेते हैं कि हमने आर से शुरू किया, ठीक है। अब हमने आर से शुरू कर दिया, तो अब कितने बचे, टोटल लेटर बचे 3 टोटल लेटर मिल गए हमें। तो अब हमें उन तीनों में से किसी भी एक लेटर से शुरू करना है। तो उन तीनों में से किसी एक लेटर से, यानी टोटल ऑप्शन 3। तो टोटल ऑप्शन 3, तो मल्टीप्लाई 3। अब हम मान लेते हैं कि हमने एस से शुरू कर दिया, एस से शुरू कर दिया। अब बचे कितने, अब ओ और ई बच गए। तो या तो हम ओ से शुरू करेंगे या ई से। तो टोटल ऑप्शन कितने हैं, लेटर को चूज करने के लिए टोटल ऑप्शन हमारे पास 2 है। तो यहाँ पे हम 2 लिख लेंगे। तो हमने अब यहाँ से हम लेते हैं कि हमने ई से शुरू कर लिया, ई से उस वर्ड को शुरू किया, तो बचा क्या, ओ, यानी टोटल ऑप्शन एक ही है, हम लोग ओ से ही शुरू करेंगे, टोटल ऑप्शन ओ।
ठीक है, तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे इसका जो आंसर आएगा 24। ये जो 24 है यही 24 वर्ड बनाए जा सकते हैं। यहाँ पे हम ये बोलेंगे कि इस रोज के 4 लेटर को यूज करके हम टोटल 24 वर्ड बना सकते हैं। ये या तो मीनिंगफुल होंगे या मीनिंगलेस होंगे, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। हमें करना क्या है, हमें उसका 4 लेटर को यूज करके एक वर्ड बनाना है। ठीक है, उसके 4 लेटर को यूज करके एक वर्ड बनाना है और वहां से हमें ये देखना है कि कितने टोटल वर्ड हम लोग बना सकते हैं उसके 4 लेटर को यूज करके। ठीक है, तो ऐसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे जो काउंटिंग हम लोग कर रहे हैं, इस काउंटिंग को ही हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। ठीक है, तो ये हमने कुछ एग्जाम्पल से देखा फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। अब हम लोग इसी बेस पे एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग के ही बेस पे एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन है, तो उस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे परमुटेशन के बारे में। ठीक है, जो हमारे चैप्टर का मूल टॉपिक है, मेन टॉपिक जो है वो है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में परमुटेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अभी आप इसे नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। अब हम लोग एक्सरसाइज 7.1 की क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग एक्सरसाइज 7.1 की क्वेश्चन देखेंगे। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 7.1। क्वेश्चन फर्स्ट है हमारे पास। फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी थ्री डिजिट number can be formed from the digit 1, 2, 3, 4 and 5, assuming that फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास repetition of the digit is allowed and second point है हमारे पास repetition of the digit is not allowed। ठीक है, ये हमारे पास एक्सरसाइज 7.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म फ्रॉम द डिजिट 1, 2, 3, 4 एंड 5 एज्यूमिंग दैट। इसी में हमारे पास फर्स्ट पॉइंट है रेपिटेशन ऑफ द डिजिट इज अलाउड एंड सेकेंड पॉइंट है रेपिटेशन ऑफ द डिजिट इज नॉट अलाउड। ठीक है, तो इसमें हमें ये देखना है कि ये डिजिट हमें दिए गए हैं 1, 2, 3, 4, 5 और इनका यूज करके हमें 3 डिजिट का नंबर बनाना है। ठीक है, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर। ठीक है, 3 डिजिट का नंबर बनाना है। जब हमारे पास रेपिटेशन ऑफ द डिजिट इज अलाउड, जब नंबर का जो रेपिटेशन हो अलाउ कर रहा हो
और सेकंड पॉइंट है कि जब नंबर का रेपिटेशन नॉट अलाउड, इज नॉट अलाउड, यहाँ पे होगा इज नॉट अलाउड। इसका मतलब कि जब हम लोग नंबर को रिपीट कर सकें तब उस कितने नंबर बनाए जा सकते हैं 3 डिजिट के, और जब नंबर को नहीं रिपीट करें, जब नंबर को रिपीट नहीं करें तब कितने 3 डिजिट के नंबर बनाए जा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम इसे सॉल्व करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे, इसका फर्स्ट पॉइंट, इसका सोल्यूशन देखेंगे हम लोग। फर्स्ट पॉइंट सॉल्व करेंगे जब हमारे पास रेपिटेशन अलाउड हो, जब हम इस नंबर्स को रिपीट कर सकें। ठीक है, तो गिवन डिजिट क्या है, हमें गिवन है डिजिट, कितने गिवन है, गिवन डिजिट है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, ये हमारे पास 5 डिजिट है और इनको यूज करके 3 डिजिट का नंबर बनाना है। तो अगर हमारे पास नंबर की रिपीटेशन अलाउड हो रहा हो, यानी हम लोग नंबर को रिपीट कर सकते हैं, किसी भी नंबर को रिपीट कर सकते हैं, तो हमें 3 डिजिट का नंबर बनाना है। तो यहाँ पे हम लेंगे, इसे हम लोग यूज करेंगे। जैसे 3 डिजिट का नंबर चाहिए तो हमारे पास कितने ऑप्शन हैं, हमारे पास 5 ऑप्शन है। हम किसी भी नंबर को लेकर 3 डिजिट का नंबर बना सकते हैं। 5 ऑप्शन है तो लिखेंगे 5 मल्टीप्लाई। ठीक है, मल्टीप्लाई 5 ऑप्शन है, यानी इन 5 नंबर्स में से हमने किसी भी नंबर को यहाँ पे लिख दिया, या किसी न किसी नंबर को हमने यहाँ पे लिखा। ठीक है, 3 डिजिट का नंबर बनाने के लिए हमें 3 बॉक्स चाहिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड। 3 डिजिट का नंबर बनाना है तो हमें 3 नंबर चाहिए। तो पहली बार में हमने इन 5 नंबर्स में से, 5 नंबर है, तो इन 5 में से, इन 5 में से किसी न किसी एक को लिया, यानी इसको चूज करने के लिए हमारे पास 5 ऑप्शन थे। ठीक है, 5 ऑप्शन थे तो हमने किसी न किसी नंबर को चूज कर लिया, यानी हम मान लेते हैं कि हमने 5 को चूज कर लिया। ठीक है, हमने 5 को ही ले लिया। ठीक है, तो यहाँ पे जो है नंबर की रिपीटेशन को अलाउ कर रहा है, यानी यहाँ पे हम लोग नंबर को रिपीट कर सकते हैं। अगर यहाँ पे हमने 5 लिया तो यहाँ पे भी हम 5 ले सकते हैं। हमारे पास फर्स्ट पॉइंट में ही बोला गया है कि नंबर को हम लोग रिपीट कर सकते हैं। इसका मतलब कि अगर यहाँ पे हम 5 रखें तो यहाँ पे भी 5 रख सकते हैं, यहाँ पे भी 5 रख सकते हैं। तो जो सेकंड डिजिट होगा, सेकंड जो डिजिट हम लोग सेलेक्ट करेंगे उसके लिए भी हमें 5 ऑप्शन होंगे। ठीक है, सेकंड डिजिट को सेलेक्ट करने के लिए भी हमारे पास 5 ऑप्शन होंगे। अगर फर्स्ट डिजिट को सेलेक्ट करने के लिए 5 ऑप्शन है तो सेकंड को भी सेलेक्ट करने के लिए 5 ऑप्शन होंगे। ठीक है, तो मान लीजिए कि यहाँ पे भी हमने 5 ले लिया, तो इसके बाद जो थर्ड डिजिट हम लोग सेलेक्ट करेंगे, जो यहाँ पे थर्ड नंबर 3 डिजिट को बनाने के लिए जो थर्ड नंबर लेंगे उसके लिए भी हमें 5 ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ पे नंबर को हम लोग रिपीट कर सकते हैं। अगर यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है, तो यहाँ पे भी हम 5 ले सकते हैं। तो 5 लेने का मतलब कि यहाँ पे हमारे पास 5 ऑप्शन हो गए, तो हम लोग लिखेंगे मल्टीप्लाइड बाई 5। ठीक है, और इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा, 5 इंटू 5 25 और 25 इंटू 5 125। तो इसका आंसर जो हो गया, अगर मान लीजिए कि यहाँ पे हमने 4 ही ले लिया, ऑप्शन तो हमारे पास थे, ऑप्शन तो हमारे पास 5 थे, हमने 4 ले लिया, तो इसका जो सोल्यूशन हो गया वो हो गया 125। 125 क्यों होगा, बट इसका जब नंबर को हम लोग रिपीट कर सकते हैं तब इस 5 डिजिट से हम लोग 3 डिजिट के जो नंबर बनाएंगे वो 125 नंबर बना सकते हैं। 3 डिजिट के टोटल 125 नंबर हम लोग बना सकते हैं। तो इसका जो फर्स्ट पॉइंट का आंसर होगा, फर्स्ट पॉइंट का जो आंसर होगा वो होगा 125। 125 नंबर हम लोग 3 डिजिट के जो होंगे 125 नंबर हम लोग बना सकते हैं, जब उस नंबर के रिपीटेशन को अलाउ कर रहा है, यानी उस नंबर को जब हम लोग रिपीट कर सके तो हम लोग 125 नंबर बना सकते हैं। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट पॉइंट का आंसर। लेकिन वही अगर हम यहाँ पे सेकंड पॉइंट का सोल्यूशन देखें, सेकंड पॉइंट में इसका अपोजिट दिया है। सेकंड पॉइंट में क्या दिया है, रेपिटेशन ऑफ द डिजिट नॉट अलाउड, यानी जो इसका नंबर का जो रेपिटेशन है ये अलाउ नहीं कर रहा है।
इसके कहने का ये मतलब है कि नंबर को रिपीट नहीं करना है। नंबर को अगर हम रिपीट ना करें तब हम लोग कितने 3 डिजिट के नंबर बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे हमारे पास गिवन डिजिट क्या है। गिवन डिजिट है 1 2 3 4 5। डिजिट हमारे पास टोटल 5 है और हमें बनाना क्या है 3 डिजिट का नंबर। तो यहाँ पे हम 3 बॉक्स बना लेते हैं। टोटल चाहिए 3 डिजिट का नंबर से हमारे पास 5 डिजिट। अब इन पहले नंबर को लिखने के लिए टोटल ऑप्शन हमारे पास 5 होंगे। पहले नंबर को यहाँ पे लिखने के लिए इन टोटल डिजिट कितने हैं, टोटल ऑप्शन हमारे पास 5 होंगे। हम लिख लिए 5, ठीक है, मल्टीप्लाइड 5 हमारे पास ऑप्शन थे, उसमें से किसी न किसी एक नंबर को हम यहाँ पे लिखेंगे। हम मान लेते हैं कि हमने 1 को लिखा, ठीक है, हमने 1 को लिख लिया। तो अब बचे कितने नंबर्स हमारे पास, अब टोटल नंबर्स हमारे पास 4 बच गए, क्योंकि यहाँ पे नंबर्स को रिपीट नहीं करना है। अगर यहाँ पे हमने 1 लिख लिया तो यहाँ पे 1 को नहीं लिखना है, ठीक है। तो टोटल नंबर कितने बच गए, हमने 1 को लिख लिया, टोटल नंबर 4 हमारे पास बचे, टोटल नंबर 4, यानी टोटल ऑप्शन कितने हैं हमें सेलेक्ट करने के लिए, टोटल ऑप्शन 4 है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 4, 5 into 4, ठीक है, 5 into 4। तो यानी 4 जो ऑप्शन है, इन 4 नंबर्स में से हमने किसी न किसी को तो सेलेक्ट किया होगा। यानी मान लेंगे कि हमने 3 को सेलेक्ट कर दिया, ठीक है, 1 सेलेक्ट हो गया, 3 सेलेक्ट हो गया। तो ना तो अब हम लोग 1 को सेलेक्ट करेंगे और ना ही अब 3 को सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि 2 नंबर को तो हमने सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे नंबर को रिपीट नहीं करना है। यानी अगर यहाँ पे 1 और 3 हो गए तो थर्ड वाले बॉक्स में हम 1 और 3 को छोड़कर जो बाकी के जो नंबर्स बचे हैं उनमें से हम लोग यहाँ पे भरेंगे, ठीक है। तो बचे कितने ऑप्शन हमारे पास, टोटल ऑप्शन हमारे पास कितने बचे, 1 2 3, टोटल ऑप्शन हमारे पास 3 बच गए। तो यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाइड बाई 3। तो यहाँ पे हम लोग 2 4 और 5 में से कुछ भी यहाँ पे भर सकते हैं। तो इसका जो फाइनल सोल्यूशन हो जाएगा वो होगा 5 into 4 20 और 20 into 3 60। तो यानी इस सेकेंड पॉइंट का जो आंसर हुआ वो क्या हुआ, 60। जब हम लोग नंबर को रिपीट नहीं कर रहे हैं तो टोटल हम लोग 3 डिजिट के जो होंगे नंबर्स, 60 नंबर्स बना सकते हैं। 60 नंबर्स हम लोग 3 डिजिट के बना सकते हैं जब नंबर को रिपीट नहीं करना है, और जब नंबर को रिपीट करना है तो 125 नंबर बना सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। तो ये हो गया हमारा एक्सरसाइज 7.1 का फर्स्ट क्वेश्चन, आप इसे नोट कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे सेकंड क्वेश्चन सेकंड देखेंगे। क्वेश्चन सेकंड है हमारे पास, क्वेश्चन सेकंड है हाउ मेनी 3 डिजिट इवन नंबर्स, 3 डिजिट इवन नंबर, हाउ मेनी 3 डिजिट इवन नंबर्स कैन बी formed from the digit 1 2 3 4 5 6 if the digit can be repeated ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज 7.1 का सेकेंड क्वेश्चन है हमारे पास,
हाउ मेनी 3-digit इवन नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट 1 2 3 4 5 6 इफ द डिजिट कैन बी रिपीटेड। इसका मतलब कि हम लोग 3 डिजिट के इवन नंबर्स कितने नंबर्स बना सकते हैं जब हमारे पास डिजिट दिए हो गए हो 1 2 3 4 5 6 और उन नंबर्स को रिपीट कर सकते हैं। लिखा गया है द डिजिट कैन बी रिपीटेड, इस नंबर को हम लोग रिपीट कर सकते हैं। तो हम लोग कितने 3 डिजिट के इवन नंबर्स बना सकते हैं, 3 डिजिट के इवन नंबर्स, जब उस नंबर्स को हम लोग रिपीट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन भी हम लोग पिछले क्वेश्चन की जैसे ही देखेंगे, बस थोड़ा बहुत चेंजिंग होगा इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे इसका सोल्यूशन हम लोग देख सकते हैं। गिवन डिजिट क्या है, गिवन डिजिट है हमारे पास 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये हमारे पास गिवन डिजिट है। अब हमें क्या करना है, 3 डिजिट का इवन नंबर चाहिए। ठीक है, 3 डिजिट का इवन नंबर हम लोग लेंगे 3 बॉक्स, 1 2 3। ठीक है, 3 डिजिट का इवन नंबर चाहिए। तो 3 डिजिट का इवन नंबर चाहिए और हम लोग इस डिजिट को रिपीट कर सकते हैं। यानी पहले जो नंबर्स हम लोग भरेंगे, 3 डिजिट का नंबर हम लोग ले रहे हैं, तो उसका पहला नंबर जो होगा, पहले नंबर को सेलेक्ट करने के लिए टोटल कितने ऑप्शन हैं? पहले नंबर को सेलेक्ट करने के लिए टोटल 6 ऑप्शन है, टोटल 6 ऑप्शन। ठीक है, मल्टीप्लाई, पहले नंबर को सेलेक्ट करने के लिए टोटल 6 ऑप्शन थे हमारे पास, हमने 6 लिख लिया यहाँ पे। मल्टीप्लाई, अब यहाँ पे उस नंबर को हम लोग रिपीट कर सकते हैं। यानी अगर हम यहाँ पे 1 लिख लिए, यहाँ पे अगर हमने 1 ले लिया, टोटल हमारे पास ऑप्शन 6 थे, तो हमने उसमें से 1 यहाँ पे ले लिया। अब बचे कितने, यहाँ पे अगर नंबर को रिपीट नहीं करना होता तो टोटल ऑप्शन हमारे पास 5 बचते, लेकिन यहाँ पे नंबर को रिपीट हम कर सकते हैं। अगर यहाँ पे 1 है तो हम यहाँ पे सेकंड में भी 1 लिख सकते हैं। इसका मतलब कि टोटल ऑप्शन कितने हैं हमारे पास, टोटल ऑप्शन अभी भी हमारे पास 6 हैं। ठीक है, टोटल ऑप्शन अभी भी हमारे पास 6 है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 6 इंटू 6 मल्टीप्लाई, 6 इंटू 6 मल्टीप्लाई। अब हमें क्या चाहिए, अब यहाँ पे हमने 1 ले लिया, इसके बाद हमने 3 ले लिया। ठीक है, 1 3। अब हमें थर्ड वाला जो नंबर चाहिए, अगर हमें इवन नंबर बनाना है, 3 डिजिट का इवन नंबर चाहिए, तो आगे भले ही ऑड हो। ठीक है, 3 डिजिट का इवन नंबर अगर हमें बनाना है तो आगे भले ही ऑड हो, लेकिन लास्ट का जो डिजिट होगा वो इवन होना चाहिए। लास्ट का जो डिजिट होगा वो अगर इवन होगा तभी ये इवन नंबर बन सकता है। यानी किसी भी हम मान लेते हैं कोई भी इवन नंबर होता है तो इसे हम लोग इवन नंबर बोलते हैं। आगे भले ही कुछ भी हो, इसे भी हम लोग इवन नंबर बोलेंगे। आगे क्या है, आगे तो और नंबर है, लेकिन लास्ट वाला जो डिजिट है वो इवन है। ठीक है, तो लास्ट वाला डिजिट हमें इवन चाहिए, आगे भले ही ऑड हो उससे हमें मतलब नहीं है, लास्ट वाला डिजिट इवन नंबर चाहिए। ठीक है, तो जो हमें लास्ट वाला जो नंबर सेलेक्ट करना है उसके लिए टोटल ऑप्शन कितने हैं, टोटल ऑप्शन हमारे पास 3 है, 1 2 3, क्योंकि इसमें 3 ही इवन नंबर्स हैं, इसमें सिर्फ 3 इवन नंबर्स हैं। तो लास्ट वाला जो नंबर होगा वो हमारा इवन होना चाहिए, क्योंकि 3 डिजिट का हमें इवन नंबर बनाना है। तो यहाँ पे टोटल सिर्फ 3 ही इवन नंबर है, यानी टोटल ऑप्शन हमारे पास 3 बचे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 6 इंटू 3, तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, आपस में इसे मल्टीप्लाई करेंगे, 6 इंटू 3 18 और 18 इंटू 6 हो जाएगा 108। ठीक है, 108। तो इस क्वेश्चन का सलूशन क्या हो गया, 108। यानी जो हमारे पास नंबर्स होंगे 3 डिजिट के इवन नंबर्स वो होंगे 108, 108। ठीक है, 108 नंबर होंगे 3 डिजिट के इवन नंबर्स। ठीक है, तो ऐसे हम लोग किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले हमें सबसे मेन इसमें ये है कि ये हमें चेक करना है, इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि वो जो इस क्वेश्चन में क्या कंडीशन है, नंबर को रिपीट करना है या नॉट रिपीटेड है, यानी नंबर को हम लोग रिपीट करें या नहीं रिपीट करें,
मेन पॉइंट यही है, किसी भी क्वेश्चन को आप सॉल्व करिएगा तो सबसे पहले ये चेक करिएगा कि इसमें क्या दिया गया है, नंबर को रिपीट करना है या नहीं रिपीट करना है। अगर नंबर को रिपीट करना है तो आपके पास टोटल वही ऑप्शन बचेंगे, ठीक है। और अगर नहीं रिपीट करना है तो आप एक एक ऑप्शन छोड़ते जाएंगे, ठीक है। पहले वाले में एक लिख लिया, दूसरे में क्या होगा, मान लीजिए अगर यहीं पे नॉट रिपीटेड होता तो 6 के बाद हमने 5 लिखना था, 6 के बाद हम लोग 5 लिखते हैं, ठीक है, उसके बाद 3 लिखते हैं, ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप नोट कर सकते हैं, एक्सरसाइज 7.1 का सेकंड क्वेश्चन है। इसके बाद हम लोग थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे थर्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है हमारे पास, हाउ मेनी 4 लेटर कोड, क्वेश्चन थर्ड है हमारे पास, हाउ मेनी 4 लेटर कोड, 4 लेटर कोड can be formed using the first 10 letter, using the first 10 letter of the English alphabet, English alphabet if no letter can be repeated, थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ मेनी 4 लेटर कोड कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द फर्स्ट 10 लेटर ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट इफ नो लेटर कैन बी रिपीटेड। यानी यहां से हमें 4 लेटर का कोड बनाना है, ठीक है, 4 लेटर कोड, और यूज क्या करना है, 10 लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। फर्स्ट जो इंग्लिश अल्फाबेट का जो फर्स्ट 10 लेटर होता है उनको यूज करके हमें 4 लेटर का कोड बनाना है। यहाँ पे कंडीशन क्या दिया गया है, नो लेटर कैन बी रिपीटेड, किसी भी नंबर को हमें रिपीट नहीं करना है, ठीक है, किसी भी नंबर को रिपीट नहीं करना है। तो इसका सोल्यूशन हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम लोग इंग्लिश के फर्स्ट 10 लेटर लिखेंगे, इंग्लिश अल्फाबेट के फर्स्ट 10 लेटर क्या हो जाएगा, A B C D E F G H 1 2 3 4 5 6 7 8 H I J, ठीक है। इंग्लिश के 10 लेटर हो गए, फर्स्ट 10 लेटर अल्फाबेट के। तो इसमें से हमें 4 लेटर का कोड बनाना है जब इसके लेटर जो हो रिपीट नहीं हो रहे हैं, ठीक है। इफ नो लेटर कैन बी रिपीटेड, यानी किसी भी लेटर को हमें रिपीट नहीं करना है, तब इसके कितने 4 लेटर के कोड बनाए जा सकते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे टोटल नंबर कितने हैं, टोटल नंबर 10 है। कोड हमें कितने लेटर का चाहिए, कोड चाहिए 4 लेटर का। तो यहाँ पे हम लोग 4 बॉक्स लेंगे, 1 2 3 4, यहाँ पे 4 बॉक्स हो गए हमारे पास। टोटल नंबर है हमारे पास 10, टोटल लेटर 10 है। तो फर्स्ट जो इस 4 लेटर का जो फर्स्ट लेटर होगा, फर्स्ट लेटर को सेलेक्ट करने के लिए, टोटल ऑप्शन हमारे पास कितने हैं, फर्स्ट लेटर को सेलेक्ट करने के लिए टोटल ऑप्शन 10 है, क्योंकि ये लेटर पूरे 10 हैं। तो जो फर्स्ट लेटर को हम लोग सेलेक्ट करेंगे
वो सेलेक्ट करने के लिए टोटल ऑप्शन हमारे पास 10 है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 10 मल्टीप्लाइड 10। इस 10 लेटर में से हमने किसी न किसी को तो यहाँ पे सेलेक्ट किया। हम मान लेते हैं कि यहाँ पे हमने डी को सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, डी को तो हमने सेलेक्ट कर लिया। अब बचे कितने लेटर? डी को जब हमने सेलेक्ट कर लिया तो अब बचे पूरे हमारे पास 9 लेटर बच गए। और यहाँ पे हमें नंबर को रिपीट नहीं करना है, यानी हमने डी को अगर यहाँ पे लिख लिया तो इन तीनों बॉक्स में से किसी में भी डी को नहीं लिखेंगे, क्योंकि डी को तो हमने लिख लिया, डी को रिपीट नहीं करना है। तो अब हमारे पास टोटल ऑप्शन 9 बचे, टोटल ऑप्शन 9। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में हम 9 रखेंगे। अब 9 ठीक है, उस 9 में से हमने किसी न किसी को चूज किया, किसी न किसी को तो सेलेक्ट किया होगा। हम मान लेते हैं कि हमने जी को सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, हमने जी को सेलेक्ट कर लिया। अब कितने लेटर हमारे पास बचे? टोटल 10 थे। हमने पहले डी को सेलेक्ट किया, बचे 9 के बाद हमने जी को सेलेक्ट किया। अब कितने बचे? बचे 8। अब हमारे पास ऑप्शन कितने बचे? टोटल ऑप्शन बच गए 8। अब हम लोग किसी भी नंबर किसी भी लेटर को सेलेक्ट करने के लिए टोटल ऑप्शन 8 है, 8 ही लेटर में से किसी न किसी को सेलेक्ट करेंगे। तो टोटल ऑप्शन हमारे पास 8 है, तो मल्टीप्लाई बाई 8। तो यहाँ 8 नंबर में से 8 लेटर में से किसी न किसी को यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। डी और जी को सेलेक्ट कर लिया हमने, बचे 8 लेटर। 8 लेटर में से हमें किसी को सेलेक्ट करना है, यहाँ पे हमने एच को सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, अब एच को सेलेक्ट किया तो कुल कितने लेटर हमारे पास बच गए? 3 लेटर को हमने सेलेक्ट कर लिया, अब बचे पूरे हमारे पास 7 लेटर। तो अब जो लास्ट ऑप्शन के लिए जो लास्ट कोड बनाना है, 3 लेटर तो हो गया, जो 4th लेटर जो हमें लिखना है उसके लिए टोटल ऑप्शन हमारे पास 7 बचे, जो कि हम यहाँ पे लिखेंगे 7 लेटर में से किसी न किसी को हम चूज करेंगे। तो अब यहाँ पे सबकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये हो जाएगा 90 और इसकी मल्टीप्लाई 56। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं आपस में, 9 6 उसके बाद हो जाएगा 9 की मल्टीप्लाई 5 से 45 और 5 हो जाएगा कितना? 50 ठीक है, ये हो गया इस क्वेश्चन का सलूशन। इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया? 5040 या फिर 5040। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा थर्ड था, क्वेश्चन नंबर 3, इसका सलूशन हो गया। आप इसे नोट कर सकते हैं। इन 7 लेटर में से हम किसी को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हम ए बी सी किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे पास पूरे ऑप्शन 7 है, 7 में से हम किसी को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन 3। आप इसे नोट कर लीजिए। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 4 है अब हमारे पास। क्वेश्चन 4 है हमारे पास। How many 5-digit telephone number can be constructed using the digit 0 to 9 if each number start with
start with 67 and no digit appear, no digit appear more than once, more than once। ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। हमें क्वेश्चन नंबर 4 का सलूशन देखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? हाउ मेनी 5 डिजिट टेलीफोन नंबर कैन बी कंस्ट्रक्टेड यूजिंग द डिजिट 0 to 9, ठीक है। इफ ईच नंबर स्टार्ट विथ 67 एंड नो डिजिट अपीयर मोर देन वंस। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। 5 डिजिट का टेलीफोन नंबर हमें फॉर्म करना है और इसे यूज क्या करना है? डिजिट यूज करना है 0 to 9, 0 से 9 तक के डिजिट को यूज करना है। टोटल 10 डिजिट होंगे। और इफ ईच नंबर स्टार्ट, यहाँ से जितने भी नंबर बनाएंगे हम लोग 5 डिजिट का, वो स्टार्ट किससे होंगे? 67 से स्टार्ट होंगे और किसी भी नंबर को रिपीट नहीं करना है। इफ नो डिजिट अपीयर मोर देन वंस, एक बार के बाद कोई भी नंबर दोबारा अपीयर नहीं होगा, ठीक है। तो इसका हम सॉल्यूशन देखेंगे। सबसे पहले हम डिजिट लिख लेते हैं। 0 to 9 कितने डिजिट होंगे? 0 to 9 डिजिट हो जाएंगे हमारे पास 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। टोटल नंबर कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। टोटल नंबर हमारे पास 10 हो गए। लेकिन सब में एक कंडीशन एक दिया गया है, कंडीशन एक दिया गया है कि जिसमें सभी नंबर जो स्टार्ट हो रहे हैं वो 67 से स्टार्ट हो रहे हैं। इसका मतलब कि 67 को हमें इसमें से हटा देना है, क्योंकि यहाँ पे पहले से कंडीशन दिया हुआ है कि 67 से वो नंबर स्टार्ट हो रहे हैं। 5 डिजिट का हमें लेना है जिसमें से 2 डिजिट जो है वो पहले से बताया गया है कि इसमें जो है 67 से स्टार्ट हो रहे हैं। तो टोटल नंबर हमें कितने चाहिए? टोटल हमें 3 नंबर ही चाहिए, ठीक है। टोटल हमें क्या चाहिए? सिर्फ 3 डिजिट चाहिए, 1 2 3 4 5, ठीक है। 5 डिजिट का नंबर चाहिए था जिसमें से पहले से हमें पता है कि एक में 6 और दूसरे में 7 लिखना है। पहले में 6, दूसरे में 7 लिखना है। बचे 3 नंबर्स को ही हमें यहाँ से फाइंड करना है, ठीक है। तो इसमें से 2 नंबर को हम लोग नहीं लेंगे। टोटल नंबर हमारे पास 10 थे, तो 10 में से 2 को हम लोग माइनस कर लेते हैं। तो टोटल नंबर हमारे पास कितने बच गए? टोटल नंबर 8 है, ठीक है। टोटल नंबर 8 बच गए। तो अब हमें जो थर्ड नंबर सेलेक्ट करना है, थर्ड नंबर सेलेक्ट करने के लिए टोटल ऑप्शन हमारे पास कितने हैं? थर्ड नंबर सेलेक्ट करने के लिए टोटल ऑप्शन हमारे पास 8 है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 8 मल्टीप्लाइड बाई। अब इस 8 में से किसी न किसी को हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया। हम मान लेते हैं कि हमने 0 को सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। 8 में से हमने 0 को सेलेक्ट कर लिया। अब इसके बाद हमारे पास कितने नंबर बच गए? 7। क्योंकि यहाँ पे हमने 0 को लिख लिया तो दोबारा हम लोग 0 को नहीं लिखेंगे, क्योंकि इसमें कंडीशन दिया गया है कि सिर्फ उस नंबर को एक बार ही हमें अपीयर करना है, दोबारा नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 0 को अगर लिख लिया तो यहाँ से टोटल नंबर कितने बच गए हमारे पास? टोटल ऑप्शन हमारे पास अब 7 बचे। टोटल ऑप्शन 7 बच गए। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 8 मल्टीप्लाइड बाई 7। तो इस 7 में से किसी न किसी को यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। हमने मान लेते हैं कि हम 2 को सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब हमारे पास टोटल ऑप्शन कितने बचे? 6 बच गए। टोटल ऑप्शन 6। तो यहाँ पे लिख लेंगे मल्टीप्लाई बाई 6। इस 6 में से हमने किसी को भी सेलेक्ट कर सकते हैं, 5 को ही सेलेक्ट कर लिया। तो इसका सोल्यूशन क्या हो गया हमारे पास? 8 into 7 56 मल्टीप्लाइड बाई 6 हो जाएगा 6 into 6 36 और 6 into 5 30।
ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का सलूशन। क्वेश्चन नंबर 4 का सलूशन हो गया हमारे पास 336। ठीक है, तो इसे आप नोट कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन हैं सब इसी के बेस पे हैं। ठीक है, नंबर रिपीट हो रहा है, नंबर नहीं रिपीट हो रहा है, कितने 6 डिजिट के बना सकते हैं, 5 डिजिट के, 4 डिजिट, 3 डिजिट। ठीक है, तो आप इसे नोट कर लीजिए। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन 5। A coin is tossed. A coin is tossed three times, and the outcome is recorded. How many possible outcome are there? ठीक है, इसका हमें सलूशन देखना है। क्वेश्चन 5 है हमारे पास। एक कॉइन को हम लोग जब टॉस करते हैं, 3 टाइम टॉस करते हैं, तो उसके जो आउटकम है, ठीक है, उसे रिकॉर्ड कर लिया जाता है। ठीक है, जब उसे उछाला जाता है तो उसका जो आउटकम है उसे रिकॉर्ड कर लिया जाता है। तो यहाँ पे पूछा हमसे ये जा रहा है कि हाउ मेनी पॉसिबल आउटकम आर देयर, इसके कितने पॉसिबल आउटकम हैं। ठीक है, कितने पॉसिबल हो सकते हैं। तो किसी भी क्वाइन की जब बात आए तो इसे सॉल्व करते वक्त हम लोग जितने टाइम्स दिया गया होता है, ठीक है, हम लोग जानते हैं किसी भी क्वाइन में किसी भी क्वाइन की जो पॉसिबल आउटकम होती है, अगर हम लोग 1 टाइम उसे टॉस करें तो उसके जो पॉसिबल आउटकम होंगे वो कितने होंगे, 2 होंगे, या तो हेड या फिर टेल। ठीक है, तो यहाँ पे 3 टाइम उसे आउटकम किया, 3 टाइम उसे टॉस किया गया, तो इसका सलूशन हो जाएगा जितने टाइम किया गया उतने 2 के पावर हम लोग करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे पॉसिबल आउटकम आर 2 के पावर 3 टाइम हमने इसे टॉस किया तो 2 के पावर 3, अगर 1 टाइम करते तो 2 के पावर 1, 2 टाइम करना होता तो 2 के पावर 2। ये एक फॉर्मूला समझ लीजिए, जिसे हम नोट कर सकते हैं कि अगर हम n टाइम इसे टॉस करें तो इसका हो जाएगा 2 के पावर n। ठीक है, 2 की पावर n। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, A। ठीक है, अगर हमसे ये पूछा जाए तो उसके पॉसिबल आउटकम क्या हैं, मतलब हेड आया, टेल आया, क्या है, तो तब हमें उसका पूरा लिखना पड़ता। अगर हमसे ये पूछा जा रहा है कि पॉसिबल आउटकम कितने हैं, हाउ मेनी, कितने हैं उसके पॉसिबल आउटकम, तो इसका डायरेक्ट हो जाएगा 2 के पावर 3। इसका आंसर 8। ठीक है, तो ऐसे हम किसी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। टॉस के लिए क्वाइन, किसी भी क्वाइन को टॉस किया जाता है तो उसके लिए सबसे सिंपल सोल्यूशन होगा 2 के पावर जितने भी टाइम किया जा रहा है, बस 2 के पावर 3, 2 के पावर 4 या 2 के पावर n। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का सोल्यूशन। इसका आंसर होगा 8।
आंसर क्या होगा 8। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 6। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6 एंड लास्ट क्वेश्चन। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है 6। गिवन 5 फ्लैग्स, गिवन 5 flags of different color, of different color, different colors. How many different signal, different signal can be generated, can be generated if each signal, if each signal required the use of two flags, one bellow and one bellow the other. ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 का हम सलूशन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, गिवन 5 flags of different colors, how many different signal can be generated if each signal required the use of two flags, one below the other। ठीक है, तो इस क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास 5 फ्लैग्स हैं डिफरेंट कलर्स के। ठीक है, यहां से हमसे ये पूछा जा रहा है कि इसमें से हम कितने सिग्नल्स बना सकते हैं। हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल्स, कितने सिग्नल्स अलग अलग बना सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं। इफ ईच सिग्नल्स रिक्वायर्ड, इसमें क्या दिया गया है कंडीशन कि एक सिग्नल बनाने के लिए यूज करना पड़ता है 2 फ्लैग्स को, 2 फ्लैग हमें यूज करना पड़ता है। ठीक है, तो यहां से हमें चाहिए कितने सिग्नल्स हम लोग बना सकते हैं, कितने सिग्नल यूज कर सकते हैं। टोटल चाहिए 2 फ्लैग्स, एक सिग्नल को यूज करने के लिए टोटल 2 फ्लैग्स है। कितने, 5 फ्लैग्स, 5 फ्लैग्स हैं। यहाँ पे हम 2 कॉलम लेंगे क्योंकि हमें 2 फ्लैग्स की जरूरत पड़ रही है। इस 5 फ्लैग्स में से 5 फ्लैग्स में से किसी न किसी एक फ्लैग्स को हम यहाँ पे लिखेंगे। 5 फ्लैग्स में से यहाँ से हमारे पास कितने पूरे फ्लैग हैं, 5 फ्लैग हैं हमारे पास पूरे। ये रेड हो गया, ब्लू, वाइट, ब्लैक, ग्रीन, येलो। ठीक है, 5 फ्लैग हो गए हमारे पास। तो इसमें से हमें एक सिग्नल रिक्वायर्ड करने के लिए, ठीक है, एक सिग्नल रिक्वायर्ड करने के लिए टोटल 2 फ्लैग्स को यूज करना पड़ रहा है। तो 2 फ्लैग को यूज करना है, तो इस 5 फ्लैग में से हमारे पास पहले फ्लैग को चूज करने के लिए टोटल ऑप्शन 5 हो गए। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे 5 मल्टीप्लाइड बाई। अब हमें दूसरे में चूज करने के लिए कितने चाहिए, अगर हमने इसमें से किसी न किसी एक फ्लैग को चुन लिया, यानी हमने किसी न किसी एक फ्लैग को सेलेक्ट कर लिया। हम मान लेते हैं कि हमने रेड को सेलेक्ट कर लिया, तो अब कितने ऑप्शन बच गए हमारे पास, टोटल ऑप्शन 4 बच गए। क्योंकि हमें डिफरेंट कलर चाहिए, तो यहाँ पे अगर रेड है तो यहाँ पे रेड नहीं होगा, यानी यहाँ पे कोई दूसरा कलर चाहिए। तो इस 4 में से
इस जो ऑप्शन हमारे पास 4 बचे उन्हीं में से किसी ना किसी को सेलेक्ट करना पड़ेगा। यानी टोटल ऑप्शन कितने हैं हमारे पास, टोटल ऑप्शन 4। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 5 × 4, तो इसका आंसर क्या हो गया हमारे पास 20। तो यानी कितने सिग्नल्स हम बना सकते हैं, 20 सिग्नल्स। इस 5 फ्लैग्स का यूज करके हम लोग 20 सिग्नल्स बना सकते हैं। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन हमारा एक्सरसाइज 7.1 का लास्ट क्वेश्चन। अब हम लोग ये हमने जो एक्सरसाइज किया ये था फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग के बेस पे। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में परमुटेशन के बारे में जानेंगे, परमुटेशन देखेंगे और उसी के बेस पे एक्सरसाइज 7.2 है उसका क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आप लोगों को इस लेक्चर में अगर कोई भी डाउट हो, कहीं से किसी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करें जिससे मैं आपके डाउट को क्लियर कर सकूं।